यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष कला ज्योग्राफी पेपर द्वितीय या सेकंड पेपर के लिए है। आज इस वीडियो में उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अर्थात कोई भी उद्योग हो, उस उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं, उसमें जो है उन कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी उद्योग होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। ठीक है, तो कच्चा माल सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। लेकिन कच्चा माल तो होगा, लेकिन उसके लिए जो उद्योग है, उस उद्योगों को अंदर जो भी श्रमिक होते हैं या फिर ऊर्जा संसाधन, जिसको अपन मशीनों के संचालन के लिए जो ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात उन कारकों को नकारा नहीं जा सकता है। अर्थात अपन आज देखेंगे डिटेल में, यानी उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कोई भी उद्योग कहाँ पे स्थापित होगा, ये जो उसको निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, उसको अपन स्थानीयकरण के कारक कह सकते हैं। यानी आर्थिक क्रियाओं में किसी उद्योग की स्थापना किस स्थान पर उपयुक्त एवं लाभप्रद रहेगी, इसका निश्चय करना कठिन होता है, क्योंकि उद्योग की स्थापना के कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसका किसी क्षेत्र में स्थान किसी क्षेत्र में समस्त जो वितरण जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। अतः उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो निम्न है। पहला है औद्योगिक कच्चा माल। किसी उद्योग की स्थापना कच्चे माल की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। अर्थात जो उद्योग कच्चे माल का वजन निर्माण प्रक्रिया में कम या ह्रास होता है, वह उद्योग कच्चे माल वाले क्षेत्र में स्थापित होता है या समीपवर्ती क्षेत्र में अवस्थित होते हैं। वहीं शुद्ध कच्चे माल वाले उद्योग बाजार के निकट स्थापित किया जाता है। अर्थात श्रम लागत एवं परिवहन लागत एवं बाजार आदि स्थानीय कारकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी प्रकार हल्के कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों पर भी कच्चे माल के स्रोतों का अधिक प्रभाव नहीं होता है। यानी औद्योगिक कच्चा माल जो है वो सर्वप्रथम किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यानी सामान्यतः जो उद्योग होगा वो उस कच्चे माल, यानी वो शुद्ध है या फिर भार ह्रास जो करने वाले जो, यानी जिसमें भार की कमी होती है उत्पादन के बाद में, तो वो ऐसे जो उद्योग होते हैं वो क्या सामान्यतः कच्चे माल के स्रोत के निकटतम या वहीं पे स्थापित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा जो है वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ऊर्जा संसाधन जो है, यानी बड़े पैमाने के उद्योगों को चलाने में शक्ति के साधनों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके लिए, यानी इसके बिना उद्योग की स्थापना संभव ही नहीं है। कोयला का शक्ति के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग, जिसमें जैसे कोयला खदानों जैसे सामान्यतः स्थापित होते हैं उनके क्षेत्र के निकट, क्योंकि कोयला एक भारी पदार्थ है। जैसे जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर आदि इस्पात उद्योग जो इसके क्या एग्जाम्पल हैं, जो कोयला क्षेत्र के निकटतम हैं। जल विद्युत का उपयोग करने वाले उद्योग प्राय विकेंद्रीकृत पाए जाते हैं, किंतु कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसमें शक्ति का
व्यय होता है। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग प्राय शक्ति स्रोत यानी विद्युत केंद्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यानी एल्यूमिनियम जो उद्योग हैं, एल्यूमिनियम उद्योग क्या है, ये शक्ति स्रोत से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो यानी शक्ति स्रोत के निकट ही ये स्थापित सामान्यतः होता है। तीसरा जो कारक है वो कारक है परिवहन के साधन। कच्चा माल व निर्मित माल को लोगों तक ले जाने के लिए परिवहन साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सस्ता परिवहन का साधन उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। अतः उद्योग एवं परिवहन अन्योन्याश्रित होते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी परिवहन के जो साधन होते हैं वो क्या है, कच्चा माल को उद्योग तक लाने के लिए और निर्मित माल को बाजारों तक या उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात परिवहन के साधन भी उद्योगों को स्थानीयकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि कोई उद्योग दूर स्थापित होगा तो कच्चा माल के स्रोत से दूर हैं, तो एक तो कच्चा माल की लागत और फिर वापस उस निर्मित माल को वापस बाजार तक या उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो लागत अतिरिक्त आएगी, तो उसमें क्या है, जो उद्योगपति है उसको हानि ज़्यादा होगी, यानी लाभ उनको कम मिल पाएगा। अर्थात जो भी वस्तुएं निर्मित होगी वो अधिक लागत मूल्य आएगी, तो लागत मूल्य आएगी तो वो सस्ती नहीं होगी, तुलनात्मक रूप से क्या होगी, वो महंगी होगी। तो महंगी होगी तो उसको क्या है, बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होगी। अर्थात वो क्या है, वो बाजार के निकटतम ही स्थापित करना चाहेंगे अपना उद्योग को। अब जो है चौथा जो कारक है वो है बाजार। बाजार एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है किसी भी निर्मित माल को वहाँ पे पहुँचाना, और कुछ जो कच्चे माल भी होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, वो भी कुछ उद्योगों के लिए बाजार में ही उपलब्ध होते हैं। तो अर्थात बाजार जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी उद्योग को स्थानीयकरण के कारकों में। यानी आजकल अपन देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग हैं वो बाजार के निकट ही स्थापित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। बाजार, जैसे इसमें आपको लिखा है, बाजार वह स्थान होता है जहां औद्योगिक उत्पादन की खपत होती है। यदि बाजार तक पहुंचने में उत्पादित माल का भाड़ा कच्चे माल की अपेक्षा अधिक होता है तो उद्योग की स्थापना बाजार के समीप ही होती है। इसी प्रकार शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों से संबंधित उद्योगों की स्थापना भी बाजार के समीप ही होती है, क्योंकि उनको क्या है, बहुत ही कम समय में या अल्प समय में बाजार तक पहुंचाया जा सकता है, या बाजार के निकट होगा तो उनकी परिवहन लागत भी कम आएगी, और कम समय में पहुंचाएंगे तो वो क्या है, तुलनात्मक से क्या है, वो खराब भी नहीं हो पाएंगे, जो जल्दी खराब होने वाली जो वस्तुएं या सेवाएं जो होती हैं। अब बात करें श्रम की, तो कोई भी उद्योग होगा तो उसमें क्या श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो श्रम भी उद्योगों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है स्थानीयकरण के कारकों में। तो श्रम उत्पादन का अनिवार्य तत्व है। सभी उत्पादन के लिए सृजनशील श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः मशीनों में श्रमिकों की मांग कम होती है। मशीनी युग में श्रमिकों की मांग कम होती है, लेकिन मशीनों के संचालन में के लिए श्रमिक की आवश्यकता तो होती ही है। अतः श्रमिक भी क्या है, यानी जिसमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो वो जो उद्योग होगा वो क्या सामान्यतः ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों के निकट स्थापित होगा, ताकि वहाँ पे उनको सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो सके। छठा जो बिंदु है, कारक जो है स्थानीयकरण के कारकों में उद्योगों के, वो है पूंजी। पूंजी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। किसी भी उद्योगों को स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या है, पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता है। यानी कच्ची सामग्री को खरीदने
एवं उद्योगों को स्थापित करने के लिए मशीनों को खरीदने या उसका जो आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए भी क्या है, पूंजी की आवश्यकता होती है। और निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए या उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो परिवहन लागत के रूप में उद्योगपति को वहन करनी पड़ती है। यानी कच्ची सामग्री, श्रम शक्ति के साधन, परिवहन के साधन आदि की व्यवस्था के लिए तथा संचालन के लिए पूंजी नितांत आवश्यक होती है। तो ये हो गया अपने उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक है, सामान्यतः जो उद्योग होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको PDF ये भेज दिया गया है। और आगे के वीडियो में अपन जो लौह इस्पात के जो उद्योग हैं उसको प्रभावित करने वाले, जो स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।